नॉर्थ गाजा पर इजरायल के हमले की तस्वीरें आई हैं और जबालिया कैंप पर मिसाइल दागी गई है। इजरायली हमले में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो जबालिया कैंप की ये तस्वीरें आपने देखी जहां नॉर्थ गाजा में आईडीएफ का जोरदार हमला हुआ है। अगली बड़ी खबर अमेरिका और इराक के बीच रक्षा डील से जुड़ी। ईरान इजरायल तनाव के बीच ये डील हुई है। इराक अमेरिका से खरीदेगा 21 हेलीकॉप्टर बेल 412 बेल 407 हेलीकॉप्टर की ये डील सामने आई है। ईरान इजरायल तनाव के बीच ये डील अहम है। और रूस से नेटो को परमाणु हमले की धमकी। एक बड़ी खबर बता दें, रूसी मीडिया पर यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन को धमकी और यूक्रेन में नेटो में तैनाती की तो परमाणु हमले को लेकर यह धमकी दी गई है। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से अब न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए यह खबर आई है, जहां रूस से नेटो को परमाणु हमले की धमकी को लेकर खबर। ये रूसी मीडिया पर यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन को धमकी। यूक्रेन में नेटो ने तैनाती की तो परमाणु। तो बड़ी खबर है, रूसी मीडिया पर परमाणु धमकी का ये नैरेटिव किसने गढ़ा? जाहिर तौर पर मीडिया इतनी आजादी के साथ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहा है। वो किसके इशारों पर? यह समझना मुश्किल नहीं है कि मीडिया पुतिन की भाषा ही बोल रहा है। हालांकि पुतिन भी लगातार इस तरह की धमकियां दे चुके हैं और तैयारी न सिर्फ पृथ्वी को परमाणु हमले से दहलाने की है, बल्कि अंतरिक्ष में विध्वंस का यह प्लान है और इसके समय दर समय कई प्रमाण भी मिल चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे स्पेस तक पुतिन ने एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है। इसकी वजह समझिए, पहली बड़ी वजह रूसी बॉर्डर पर नेटो सेना। दूसरी वजह यह रही आपके सामने, अमेरिका से पुतिन की बड़ी दुश्मनी। तीसरी बड़ी वजह पुतिन की परमाणु अटैक की धमकी जो कई बार सामने आ चुकी है। चौथी वजह रूस अमेरिका के पास 90% न्यूक वेपन। हालांकि पांचवी वजह यही है समीर कि अंतरिक्ष में भी रूस के एटम बॉम्ब अब सेट किए जा रहे हैं। लेकिन आपको उन दो सबूतों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे यह साफ होता है कि स्पेस में भी पुतिन बड़ा परमाणु मिशन चला रहे हैं और अंतरिक्ष में विध्वंसक प्लान को लेकर यह पहला सबूत आपके सामने, जहां यूएन में कुछ दिन पहले एक रेजोल्यूशन आया कि स्पेस में न्यूक्लियर मिशन नहीं चलना चाहिए और इस प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर गिरा दिया। चीन ने वोट ही नहीं किया, अमेरिका ने समर्थन किया। अब कुछ महीने पहले यह खबर आई थी कि पुतिन एंटी न्यूक्लियर सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं। हालांकि यही दूसरा सबसे बड़ा सबूत था। समीर, बिल्कुल, हमारे साथ जीजी द्विवेदी साहब भी मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, ये तमाम जो खबरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं, इनसे आप को क्या संकेत मिल रहा है? आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर होते हुए हम देखेंगे क्या, जिसकी शुरुआत 1 तारीख को हुई जब सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया? इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले एक पॉलिटिकल पहलू है, दूसरा मिलिट्री पहलू है। अगर पॉलिटिकल पहलू से आप देखते हैं तो काफी बदलाव आया है वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि जो मुस्लिम देश हैं वो एक गुट नहीं है, उनमें भी कई गुट हैं। और ईरान क्योंकि ये शिया देश है और ज्यादा जो देश मिडिल ईस्ट में है वो सुन्नी देश है, तो पहले इनमें एक गुट नहीं है। और दूसरा जो ईरान अभी हरकत आई है उसमें रणनीति में बहुत बदलाव है। अब तक क्या था कि ईरान अपने आप को एक रिस्ट्रेंट करता था, वो डायरेक्टली युद्ध में नहीं आया। पर अभी आप देखो कि जब 14 अप्रैल को उन्होंने एक बहुत भारी हमला किया इजराइल के ऊपर, तो ये उनकी रणनीति में बदलाव आया कि वो डायरेक्टली अभी वो बिल्कुल एकदम बुलंदी के साथ वो मैदान में आ गए हैं। और देखो 1991 में जो जहाज का हमला हुआ था वो स्कड मिसाइल से हुआ था इजराइल के ऊपर, और वो सद्दाम हुसैन ने किया था। उसके बाद आज तक इजराइल पर कोई भी ऐसा हमला नहीं हुआ। तो ये जो एक नई शुरुआत है। और दूसरा ये है कि आज तक ईरान और इजराइल अपने एक दूसरे के सामने नहीं आए, वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे। तो अभी ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए। और दूसरा जो है कि नया गुट जो बन रहा है, जैसे अमेरिका, इजराइल और साथ ही सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब
जो मुल्क हैं वो की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ है चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो ये ग्लोबल लेवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये दो ग्रुप आ रहे हैं। तो सबकी संक्षिप्त में यही बताना चाहूंगा कि देखो, एक तो पॉलिटिकल हालात हैं जी। और दूसरे मिलिट्री हालात हैं। इस समय ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता है वो सबसे खतरनाक है, और अगर ईरान ने कोशिश की कि अपने एटमी हथियार को तैयार करेगा, तो आप देखेंगे जो 1982 में इजराइल ने किया था इराक के ऊपर, उसी इराक पर उन्होंने रिएक्टर पर हमला किया था, तो वैसा हमला दोबारा भी हो सकता है। तो मिलिट्री इसलिए हालात को बहुत देखते हुए जो तनावपूर्ण संकेत मिल हालात रहे हैं, हैं। क्या उसी लिहाज से पॉलिटिकल सिचुएशन पे डायलॉग के जरिए अमेरिका यहां पर ये कोशिश, ये प्रयास कर रहा है